जमीन खरीद विवाद को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन खरीद से जुड़ी जानकारी अयोध्या के अफसरों से मांगी। डीएम और कमिश्नर ने जमीन सौदे को लेकर हर एक बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। जमीन के कागज भी दिखाए गए। बताया जा रहा है कि दस्तावेज देखने और जानकारी होने के बाद सीएम योगी संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस जमीन खरीद को घोटाला बताकर ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाने वालों को रामद्रोही बताया है। केशव प्रसाद ने कहा कि राम को लेकर रामद्रोही उपदेश ना दे। तो इस समय अयोध्या में जमीन खरीद विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सुबह योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अयोध्या के डीएम और कमिश्नर के साथ इस पूरी जमीन खरीद विवाद से जुड़े कागजात देखे, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली और उसके बाद वे संतुष्ट हो गए। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि रामद्रोही राम मंदिर की चिंता ना करें, राम के काज की चिंता ना करें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने जमीन के सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच कराई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक हैं। ऐसे में योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी गलत की संभावना नहीं है। कमल नयन दास ने एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर से बात की। सुनवाते हैं आपको। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जो जमीन खरीदी गई है और उसको लेकर विवाद छिड़ा है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, वो हैं। महाराज जी, ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं? वैसे पूर्ण रूप से इस विषय में मुझे ज्ञात है नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि इतना बड़ा घपला नहीं होगा, ये निश्चित बात है। रही लोग मांग कर रहे हैं जांच हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। हम भी कहते हैं चलो जांच हो जाए, कोई बात नहीं है, सारी बात सामने आ जाए, अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जांच कराएं मुख्यमंत्री? देखिए, हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है और हमें इतनी सत्यता भी नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए इस विषय में हम मुख्यमंत्री से कोई चर्चा नहीं करेंगे। नित्य गोपाल दास जी महाराज को तो सारा अपडेट दिया जाता होगा। 1 वर्ष के लगभग हो रहा है, अस्वस्थ हो गए महाराज जी, इसलिए लोगों को इस सारी वार्ता से उन्हें दूर रखा जा रहा है। आज भी स्वस्थ हो चुके हैं, लोग मिलते जुलते हम लोगों से हैं, इसलिए हम लोग दूर रहते हैं। हमारा एक ही प्रयास है, गुरु महाराज हमारे सब प्रकार से स्वस्थ बने रहे। उनको सूचना नहीं दी जा रही है, ये आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? स्वास्थ्य को देखते हुए कि चलो नहीं दे रहे हैं, या नहीं दी जा रही है, इसको गलत मानते हैं? मैं कोई गलत नहीं मान रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ, यही हम लोग की यही इच्छा रहती है कि महाराज जी को हम इससे अभी दूर रखें, जी, इस चिंतन में न लगावें। दर्शन उनका होता रहेगा, यही सबसे उत्तम है, यही हम लोग चाहते हैं। आखिर में मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी यहाँ के अधिकारियों से, रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट से वो संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि ये विवाद अब खत्म की ओर हो जाएगा, खत्म हम तो पहले ही बता दिए कि मुझे इतनी ज़्यादा सत्यता इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, इतना बड़ा घपलेबाजी नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी तो इस सारी बात को जानते हैं। अगर उसमें कोई बेईमानी होगी तो मुख्यमंत्री जी को कुछ चाहिए नहीं, वो तुरंत जांच कराएंगे, सब कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन को प्रथम श्री गणेश उनके गुरु महाराज ने ही किया था, यहीं सरयू के किनारे संकल्प लिया था, तब से वो सब अगुआ हैं राम जन्मभूमि के, तो मुख्यमंत्री जी गलत नहीं होने देंगे, ये निश्चित बात है। तो कमल नयन दास जी महाराज को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो जिसको जांच कराना हो वो जांच करा सकता है। इस मामले में फिलहाल गड़बड़ी नहीं है, और चूंकि बड़े महाराज जी अस्वस्थ हैं, इस वजह से उनको अभी फिलहाल इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर विवाद, जमीन खरीद विवाद की मूल में आपको ले चलते हैं। आपको बताते हैं कि जो
राम जन्मभूमि है उस ज़मीन से ये ज़मीन अलग है और पुनर्वास के लिए ट्रस्ट के लिए खरीदी गई थी। ये पुनर्वास उन लोगों का होना था जिनसे राम जन्मभूमि के आसपास की ज़मीन एक्वायर की जा रही है, ली जा रही है, जिनके मकान हैं उनको अब दूसरी जगह बसाने के लिए ज़मीन खरीदी जा रही थी, जिस पर विवाद हो गया है। और अब इस विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग में इस ज़मीन विवाद से जुड़े सभी कागजात देखे और अधिकारियों से विस्तार से इस पूरे मामले को समझा। अयोध्या ज़मीन के विवाद को लेकर सबसे बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने तमाम कागजात सामने रखते हुए ये कहा कि कैसे 15 मिनट में 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई ज़मीन 18 करोड़ से ज़्यादा रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी और इसी बात को लेकर 9 गुना दाम पर 15 मिनट के भीतर ज़मीन खरीदने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में अब तमाम राजनीतिक दल भी कूद गए। तो हमारे साथ कुछ ही देर में आपको बता दें कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश उपाध्याय इस ज़मीन खरीद के समय गवाह के तौर पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे दोनों ही कागज़ों पर और इसलिए हम ऋषिकेश उपाध्याय के पास आपको ले चलेंगे ताकि आप इस बात को उनकी जुबानी समझ सकें कि ज़मीन विवाद में जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उसमें ऋषिकेश उपाध्याय का क्या तर्क है। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। हम आपको विस्तार से उनके साथ सवाल जवाब करेंगे। आपके वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं इस ज़मीन विवाद से जुड़े वे सभी सवाल हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ज़मीन खरीद की जानकारी ली अधिकारियों से, वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। हम सीधे चलते हैं ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या के मेयर हैं, वे हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपको ये जानकारी थी कि ये 2 करोड़ रुपए में जो ज़मीन खरीदी जा रही है ये बाद में ट्रस्ट 18 करोड़ रुपए में खरीदेगा? देखिए, ये जो भी मामला 2 दिनों से देश में भ्रम फैलाया गया, ये 10 मिनट और बनाम 10 साल का विषय है। जिनसे ज़मीन ली गई है उनसे 10 वर्ष पूर्व की उनका एग्रीमेंट था। सारे पेपर सार्वजनिक किए जा चुके हैं कई चैनलों पर, वो 2011, 14, 17 और 2019। चूंकि ये लोग बौखलाहट में हैं और जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो अयोध्या में नव्य अयोध्या 1200 एकड़ की बना रहे हैं, वहाँ किसानों से उनकी सहमति पर जो जमीन ली जा रही है उनको सर्किल रेट से 4 गुना पैसा दिया जा रहा है, एयरपोर्ट पर दिया जा रहा है और उस दस्तावेज में 5 करोड़ 80 लाख उसकी मालियत है। अगर उस रेट से जमीन लेते तो 23 करोड़ 20 लाख की जमीन थी। क्योंकि जब पूरा देश अयोध्या में बसना चाहता है, सारे स्टेट के स्टेट हाउस बनने वाले हैं, पूरे देश में अयोध्या सर्वश्रेष्ठ नगरी बनने वाली है। अयोध्या में मोदी जी और योगी जी मिलकर इसको बहुत सुंदर नगरी बनाना चाहते हैं, तो इससे पहले 3-4 बातों में इन्होंने देश को उलझाने की कोशिश की। 10 वर्ष पूर्व पहले इन्होंने तमाम लाश गंगा में सवाल पुरानी फोटो लाके वो सिंपल सा है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप क्योंकि आप खुद ही गवाह हैं इन दोनों रजिस्ट्रियों में, क्या आपको ये जानकारी थी कि 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट बाद 18 करोड़ से ज़्यादा रकम में खरीदी जा रही है? जी कि मैं बता रहा हूं कि मैं सभी में मैं विटनेस हूं। जो भी मंदिर, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तो राम का जो निर्माण चल रहे हैं, यहाँ तो आप मेयर की हैसियत से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते और कहते 2 करोड़ की जमीन आप पहले बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इसको 2.5 करोड़ में बेच दो, 3 करोड़ में बेच लो। भाई 1 करोड़ रुपए से मुनाफा बहुत ज्यादा कमाने की क्या जरूरत है? रामकाज में आप कम में दिलवा सकते थे। मैं विटनेस में बता रहा हूं ना, जब सारे हम 4 गुना में सब जमीनें ले रहे हैं और वहां की जो मार्केट रेट है, जैसे कौशल्या भवन है, फकीरे राम मंदिर है, रामायणी जी का है, तमाम मंदिर जो बड़े सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं उनको उनकी पसंद पर रेलवे स्टेशन के पास ये मंदिर है, क्या संभव है? तो एक बात बताइए, आप अगर 4 गुना रेट पे ले रहे हैं, स्टेशन के पास ये मंदिर है, तो 5 मिनट पहले जमीन जब हरीश पाठक, कुसुम पाठक ने बेची तो उसकी रजिस्ट्री 5 मिनट गुना का या 4 सवाल ही गुना नहीं है, जमीन 10 तक क्यों साल नहीं का हुई? सवाल है सर।
रजिस्ट्री तो आज के सर्कल रेट पे होती है। ये 2010-11 का सवाल है। आपका एग्रीमेंट कितना भी पुराना हो, रजिस्ट्री तो आज के रेट पे 2011 होगी। का सवाल है ये। आपका एग्रीमेंट कितना भी पुराना हो, रजिस्ट्री तो आज के सर्कल रेट पे होगी ना। आप इसको जानकारी कर लीजिए, उसका जितने रेट में तय हो, सर्कल रेट तो आज का लगेगा। तो अगर वो 2010 में उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, और हमने तो ट्रांसपेरेंट किया है, मैंने तो नंबर 1 में पैसा दिया है। क्योंकि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, नंबर 1-2 वाला खेल बंद है, सारा पैसा नंबर 1 में ट्रस्ट देता है। 5,000 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है। इस प्रकार से इस ट्रस्ट में, इस जमीन में अच्छा ऋषिकेश जी, एक बात बताइए, ये रवि मोहन तिवारी कौन है? ये पिछले किसी भी एग्रीमेंट में कहीं इनका नाम नहीं था। रवि मोहन तिवारी, अरे आप उसको फिर से पीछे पलटिए। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के पिताजी उस सारे एग्रीमेंट में गवाही, आप पीछे पलट लीजिए पहले पेपर को, तो पेपर को पलट लीजिए, पिछला पन्ना। रवि मोहन तिवारी के पिताजी अगर थे तो रवि मोहन तिवारी अब अचानक से क्यों आ गए? अरे अब तो सुल्तान अंसारी के पिता के नाम एग्रीमेंट था, तो पिता पुत्र नहीं आ सकता क्या? पिता की जगह पुत्र, पुत्र की जगह पिता नहीं जा सकता। तो इस जमीन में ऐसा क्या था कि 2 करोड़ की जमीन आप इसको हर स्थिति में खरीदना चाहते थे? अयोध्या के आसपास तो बहुत सारी जमीनें हैं, जिन जमीनों को आप खरीद सकते हैं पुनर्वास के लिए, वहां पर आप। की बात ही नहीं है ये 10 मिनट की बात ही नहीं है, ये 10 वर्षों से अधिक की बात है। और आप स्वयं जानते हैं, अयोध्या हैं कि राम मंदिर फैसले से अयोध्या में क्या रेट जमीन थी, आज की क्या रेट है। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इस जमीन को ही क्यों खरीदा गया? मार्केट रेट वहां पता करा लीजिए। पुनर्वास के लिए किसी दूसरी जमीन को भी खरीद सकते थे। आपके चैनल के लोग आए हैं, इनको भेजिए। किसी दूसरी जमीन को भी खरीद सकते थे जिस पर विवाद ना हो। नागरिक से पूछिए। और ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि 15 मिनट के भीतर ही दोबारा रजिस्ट्री कराई जाए? हमको हमारा जो है काम रुका हुआ था, वहां पर कोटा पर तुरंत निर्माण होना था, फकीरे राम और कौशल्या भवन को शिफ्ट करना था। आप उनसे पूछिए, इसके बाद कोरोना लग गया। आप उनसे पूछिए, वो आपके चैनल के लोग आए, उसके पास जाएं और पूछें कि उसके पीछे की क्या रेट जमीन चल रही है। ये रजिस्ट्री आपके घर पर हुई थी ऋषिकेश उपाध्याय जी, या रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके हुई थी? जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर उतने में वो जमीन वहां थोड़ी सी भी जमीन दिला देंगे तो उनका नागरिक अभिनंदन अयोध्या में किया जाएगा। जितनी भी जमीन है इस रेट में दिलाना, अगर ये 2 करोड़ और 18 की बात है, जितनी भी जमीन दिला लें, इस रेट से ट्रस्ट जमीन खरीदेगा और उनका अभिनंदन भी करेगा। ये रजिस्ट्री आपके घर पर हुई थी या रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके हुई थी? हमारे घर पे कैसे रजिस्ट्री? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है मेरे घर पर कि रजिस्ट्रार को अपने घर बुलाया आपने और उससे फिर रजिस्ट्री करवाई। विपक्ष ने तो आरोप लगाया कि जो है 516 से गंगा में बह रही थी, वो तो आ गया, उसका सत्यापन हुआ, वो 2011 की तस्वीर थी। अगर विपक्ष की बात ही आप सब सही मान रहे हैं तो बात करने कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए तो आपको बुलाया हमने, ताकि आप अपनी बात रख पाएं। आपके पास मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि अपने चैनल को भेजिए, उस जमीन के पीछे वहां रेट पता करें, वहां की जो लोग जमीन बेच रहे हैं क्या रेट बेच रहे हैं। अगर इस रेट में जमीन देते हैं तो हम लोग सहर्ष जमीन लेंगे, उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अयोध्या के मेयर हैं, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते और बीच में जिनका एग्रीमेंट था उनसे कहते कि एग्रीमेंट तोड़ दीजिए, हम सीधे हरीश पाठक जी से, कुसुम पाठक जी से जमीन खरीद लेते। जमीन ली जाती है क्या? बिल्कुल ली जाती है। कानून क्या है? 1 मिनट सर, न प्रभाव के इस्तेमाल से जमीन ली जाती है? बिल्कुल ली जाती है। कानून बना है सहमति और संवाद के अनुसार पर। कानून और तो संवाद के अनुसार का इस्तेमाल कर लेते, आप सहमति बना लेते, चाहे सरकार हो चाहे जो। अब प्रभाव से तो हमारी सरकार हम इस्तेमाल करके किसानों को भगा देंगे। एक तरफ ये बात करते हैं कि उनको कम मुआवजा देते हैं, हम 4 गुना अगर सरकार दे रही तो हम प्रभाव का इस्तेमाल करें, उनको भगा दें वहां से। सरकार जमीन एक्वायर करे, जमीन दे दे और राम काज के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीदे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई सारी जमीन सहमति संवाद के अनुसार, चाहे सरकार हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति करती है। कोई गुंडई और दबाव और प्रभाव सहमति बना लेते, वही तो कह रहे हैं।
देश भाई, आजाद हो अंसारी चुका जी है। के साथ, रवि ये मोहन गुलामी तिवारी नहीं जी चल के रही है, ना साथ, अंग्रेजों हरीश का पाठक, शासन है। कुसुम पाठक के साथ सहमति बना लेते आप। आपने सहमति नहीं बनाने की कोशिश की। सारी सहमति के बाद ही ट्रस्ट जो है कोई ज़मीन लेता है। सहमति पत्र होते हैं, ट्रस्ट से बात होती है, वो ट्रस्ट में पास होता है। ऐसी कोई हड़बड़ी की चीज़ नहीं है। उस जमीन में ऐसा क्या था कि उसी जमीन पर शिफ्ट करना था आपको, उसी जमीन को खरीदना था? अयोध्या में दूसरी जगह कहीं जमीन खरीद सकते थे। अगर आपको लग रहा था कि इतना यहाँ पर दिला इसका दीजिए कहीं अंतर जमीन। है, जब इतना जब जमीन की अयोध्या में कीमत 1200 अंतर आ एकड़ बची जाएगा कि जमीन बाद में सवाल उठ एक सकते मिनट। हैं। ऐसी कितनी जमीनें अयोध्या में अच्छा, ये जो बताइए आपने आप। इसी दाम पर मुझे- ऐसे मैं ही आप- खरीदी? मैं नहीं बताइए ऐसी ना, कितनी आप जमीनें- बता दीजिए कितनी जमीनें हैं। ऐसी कितने जमीनें हैं अयोध्या में? आप आके जिनका दिखाइए 10 हमको साल ना। पुराना एग्रीमेंट है। अयोध्या के बात निवासी, सुनिए ना उपाध्याय जी। अयोध्या के 500। ऐसी कितनी जमीनें? एक भी उदाहरण बताइए जो 10 साल पुराना मैं बता एग्रीमेंट रहा हो, हूं। लाख 2 लाख में या 10 लाख में, करोड़ में खरीदी गई हो, और 15 मिनट बाद वही जमीन इतने 9 गुना अंतर पर खरीदी गई हो। एक भी उदाहरण दे दीजिए आप, हम आपकी बात मान लेंगे। आप 10 साल, मैं आपको 100 उदाहरण दूंगा। आप आइए, मैं 100 उदाहरण दूंगा। 10 आप 10 बताइए साल ना, पहले की भाई, जमीन 3 दिन कितने से गुना विवाद बढ़ी चल रेट रहा है। है। आइए, अगर आपके पास उदाहरण था ऐसा, अब इस- तो आज आपको लेके बैठना चाहिए 10 था। दिन। अब मुझे क्या पता है, आपके तो चलिए नाम से पत्रकार बता ने मुझे दीजिए फोन किया। किस जमीन का अगर वो सौदा कहते हुआ तो है। मैं उसको कलेक्ट खरीदार, करता। विक्रेता और क्रेता के नाम से बता दीजिए कहां पर हुआ देखिए, है। मैं तो विटनेस हूं। और सुन लीजिए, सारी बात ट्रस्ट ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है, अपना वीडियो जारी कर दिया है। मैं तो केवल विटनेस के तौर पर हूं। और विटनेस को आप बता रहे हैं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए। अगर 10 की बात कर रहे हैं कि बहुत सी, जब बता रहा हूं 1200 एकड़ जमीन सरकार ने एक ले रही है नव्य अयोध्या के लिए। अयोध्या में जमीन बची कहाँ है, जरा बता दीजिए हमको। नहीं, अयोध्या में जमीन बची है कि नहीं बची है, कोई रामकोट छोड़कर आज जब 500 वर्ष की ज्यादा बेहतर गुलामी बता का सकते मंदिर हैं। बनने जा रहा है, हम तो बता इतना दीजिए। बता सकते हैं कि 15 मिनट के भीतर अगर 9 गुना दाम तो मैं पर बता रहा जमीन हूं ना, तो खरीदी बेची जा रही है, तो आप ऐसा दूसरा उदाहरण बता बात दीजिए। 15 का है ही हम नहीं मान सर, जाएंगे, आप फिर 15 हम मान जाएंगे कि इस जमीन सौदे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 15। अरे मैं तो कहता हूं कि जब सारे पेपर 2015 मिनट का ही नहीं है तो 2011 का है। 2011 का सौदा है और आप उसे 15 मिनट में बता रहे हैं। इसके बाद तो 3 बार एग्रीमेंट अलग अलग समय पे हुए। उन तीनों एग्रीमेंट के बाद आप जो आखिरी रजिस्ट्री हुई है वो समय अलग पे है। किसके हुए? और आप कह रहे हैं कि 2011 कुछ का नहीं है। अलग है, आप उसको फिर से स्टडी कर लीजिए। हाँ, 11 का हम भी स्टडी कर लें। मैं बता रहा हूँ 2011 में सुल्तान अंसारी के बाप का एग्रीमेंट था, पिताजी का, इरफान का। उसके बाद सुल्तान के नाम, तो पिता पुत्र में ही अलग आप बता दे रहे हैं। मैं उपाध्याय जी सीधी सी बात जानता हूँ कि रामकाज के लिए अगर अयोध्या के मेयर इतनी महंगी ज़मीन को सस्ते में नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों को सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि रामकाज के लिए ज़मीन देनी है, कम दाम पे दे सकते हैं। जो मूल संपत्ति का मालिक है वो 2 करोड़ में बेच रहा है और एग्रीमेंट वाले को 18 करोड़ से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे रामकाज के लिए जो लोगों ने अपना पेट काट के अपनी कमाई का एक अहम हिस्सा राम मंदिर के लिए दिया है, उनकी भावनाओं को ठेस लगती है कि नहीं लगती? वो तो राम भक्त कहीं किसी असमंजस में नहीं है। मैं बता रहा हूं, जब वो दुर्भावना फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, सारे पेपर पब्लिश्ड हैं, ट्रस्ट ने सारा प्रेस विज्ञप्ति दे दिया है। उपाध्याय जी मैं भी राम भक्त और हूं, 2 करोड़ 5 मैंने भी करोड़ पैसा 80 जब दिया है, सरकारी मुझे ही पहलू नहीं है। आप कन्विंस कर पा रहे हैं, आप मुझे ही नहीं समझा पा रहे हैं। अब आप तो नहीं, आप राम भक्त के नाते तो बैठे नहीं है ना, आप तो चैनल के नाते बैठे हैं। मैं मेयर के नाते बैठा हूँ, राम भक्त मैं हूँ। मैं तो 90 से कर रहा हूँ। हम लोग तो वहाँ बता रहे हैं, मैं जिम्मेदारी पूर्वक बता रहा हूँ। जिसमें जमीन इतनी ज्यादा मैं कीमत 10 पर कई हमें- गुना दाम पर खरीदी गई हो। हम अब 2011 और मैं आपको कई उदाहरण दे दूंगा। अब आप कहें तो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, फिर से किसी दिन बैठेंगे तो हम आपको दिखा देंगे कितना गुना दाम बढ़ा है।
नहीं, कई गुना दाम बढ़ा है, ये तो मैं भी पेपर मानता नहीं हूँ। दिया जा सकता। राम आप मंदिर दूसरे पर दिन करेंगे फैसला हम आने लोग। के बाद अयोध्या के आसपास नहीं आप के तो दाम कह रहे बढ़े। हैं तो आप तो लेकिन बता रहे उसके हैं नहीं, तो अब बावजूद आप समय दीजिए। ट्रस्ट जब मैं जमीन सर्च इतने कराता 9 हूँ गुना दाम पर 15 मिनट 2010 में की जमीन। खरीदता है, तो इस पर सवाल उठते हैं और आप लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सवाल उठ रहे हैं 9 गुना उसका बढ़ा आप है। जवाब अब या आपका दूसरी कोई सीधा नजीर भी नहीं सवाल दे है पा कि रहे। 9 गुना बढ़ा है कि अब 10 से आप मुझे दिखा दीजिए, तो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं दूसरे दिन हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम कल आपके साथ बैठेंगे, सर्च कराता हूँ कि कल आपके 2010 साथ से बैठेंगे। कितनी जमीन अयोध्या कल आप में दूसरा उदाहरण किस रेट लेके में आइएगा थी, ऋषिकेश और फिर उपाध्याय जी। कल इसी वक्त आपसे मिलेंगे और अयोध्या में किसी मैं सर्च जमीन का करवाता हूं। अब 15 ऐसा है, मिनट के मुआयना भीतर करके मैं 1-2 दिन में बताते 15 हैं। मिनट के भीतर 9 गुना दाम पर रजिस्ट्री हुई हो। आप 9 गुना आप छोड़िए, यही तो 5 आपका गुना गलत, 15 दाम नहीं, पर भी 2010 रजिस्ट्री हुई की हो बात करिए, तो 15 आपकी मिनट बात की मान मत लेंगे करिए। हम पेपर सर्च करवा रहे हैं 2011 से लेके अब तक की क्या रेशियो से यहाँ के जमीन दाम बढ़े हैं। मैं आपके चैनल पर पुनः आप वैसी ही आऊंगा। रजिस्ट्री का एक उदाहरण ले आइएगा, हम आपकी बात मान लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश उपाध्याय जी। कल हम उन उदाहरण के साथ, उन रजिस्ट्रियों के साथ आपका इंतजार करेंगे। अभी हमारे साथ ऋषिकेश उपाध्याय थे, अयोध्या के मेयर थे, जो उस रजिस्ट्री हुई है जो 18 मार्च की, उन दोनों रजिस्ट्रियों में गवाह के तौर पर हैं और वो कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी, घोटाला इस जमीन खरीद में नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।